बम्बिहा गैंग से जान की धमकी मिलने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सबसे वफादार गोल्डी बराड़ ने डर के मारे अपना ठिकाना बदल लिया। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि वो कनाडा से भागकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिप गया है, क्योंकि उसे यह डर सताने लगा था कि कनाडा में उसकी किसी भी वक्त हत्या की जा सकती है। गोल्डी को इस बात की भी भनक लग चुकी थी कि विरोधी गैंग के गुर्गे, खासकर बम्बिहा गैंग के शूटर उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं। कुछ रोज पहले ही बम्बिहा गैंग ने कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ के खात्मे का ऐलान किया था। ये भी दावा किया गया था कि गोल्डी बराड़ को निपटाने के लिए बम्बिहा गैंग अपने गुर्गों की संख्या बढ़ाने में जुट गया है। इसके लिए उसने बाकायदा सोशल मीडिया का सहारा लिया था और एक पोस्ट के जरिए बदमाशों की भर्ती शुरू करने की बात तक कही थी। यही नहीं, गुर्गों की भर्ती करने के लिए बम्बिहा गैंग ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था। मतलब ये कि लॉरेंस गैंग से मुकाबले के लिए, या यूं कहें कि मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए बम्बिहा गैंग ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उसके शूटर गोल्डी बराड़ की हत्या करने के लिए कनाडा तक पहुंच चुके थे और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही गोल्डी बराड़ कनाडा से भाग खड़ा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से यह खबर सामने आई कि वो अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक सेफ हाउस में छिपकर बैठा है और वो वहीं से अपने गैंग और शूटरों के संपर्क में है। हालांकि उसके खिलाफ दुनिया भर में होने वाले अपराध और अपराधियों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है, लेकिन इससे बचने के लिए भी उसने एक नया पैंतरा अपनाया है। खबर है कि गोल्डी बराड़ अमेरिका में राजनीतिक शरण हासिल करने की कोशिश में जुटा है, ताकि वो पकड़े जाने के बाद भी भारत न ला जा सके। इसके लिए वो कानून के जानकारों की मदद भी ले रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी दावा है कि गोल्डी बराड़ हर वो पैंतरा अपनाने में जुटा है जिससे वो किसी भी कीमत पर भारत ना आ सके, और दावा किया जा रहा है कि भारत आने से बचने के लिए वो अमेरिका में छोटा मोटा अपराध भी कर सकता है। ऐसे में जब तक उस अपराध की सुनवाई वहां पूरी नहीं होती, तब तक पकड़े जाने के बाद भी गोल्डी बराड़ भारत आने से बचा रह सकता है। ये पैंतरा इससे पहले भी कई अपराधी, गैंगस्टर और आतंकी दूसरे देशों में अपनाते रहे हैं और अब वही पैंतरा गोल्डी बराड़ भी आजमाने में जुटा है। हालांकि मूसेवाला हत्याकांड का एक आरोपी सचिन बिश्नोई अजरबैजान से गिरफ्तार हो चुका है और उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है, जबकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के भी कनाडा से ब्राजील भागने की खबर है। और आरोप है कि ये दोनों मूसेवाला की हत्या से पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल के रास्ते अजरबैजान भागे थे। इसके बाद लॉरेंस का भाई अनमोल अजरबैजान से कनाडा चला गया था, जबकि सचिन बिश्नोई वहां से अमेरिका भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही वो फेक पासपोर्ट केस में गिरफ्तार हो गया। पंजाब पुलिस की जांच के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ सचिन बिश्नोई और अनमोल भी मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल थे। दावा है कि इस हत्याकांड को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अंजाम दिया गया था। गोल्डी बराड़ ने पैसे, हथियार और शूटरों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सचिन बिश्नोई को दी थी। इसके बाद 29 मई को मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद बम्बिहा गैंग समेत कई दूसरे गैंग ने लॉरेंस गैंग से बदला लेने का ऐलान किया था। गोल्डी बराड़ को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी, इसी वजह से वो डर के मारे कनाडा से भागकर अमेरिका चला गया। उधर खबर है कि नीरज बवानिया गैंग का सफाया करने के लिए राजेश बवानिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि पंजाब के बाद अब दिल्ली में भी बड़ी गैंग वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। और इसका पता तब चला जब दिल्ली पुलिस ने राजेश बवानिया गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान बवाना के रहने वाले अभिषेक, हिमांशु, नितिन और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले अभिलाष के तौर पर हुई। आरोप है कि ये बदमाश राजस्थान और हरियाणा में डकैती की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। उनमें एक का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में एक दुकान के अंदर एक बुजुर्ग महिला के साथ कुछ लोग काम करते दिखे। तभी वहां 2 बदमाश पहुंचे, जिन्होंने किसी के कुछ समझने से पहले ही लोगों पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद वो वहां लूटपाट करने लगे। बुजुर्ग महिला ने उन्हें रोका तो वो हाथापाई करने लगे और उनसे पैसे छीनकर फरार हो गए। और इस घटना के कुछ रोज बाद यानी 20 सितंबर को पुलिस ने दिल्ली के आजादपुर इलाके से इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चारों बदमाशों ने बताया कि वो राजेश बवानिया गैंग के गुर्गे हैं और दिल्ली के वजीरपुर इलाके में रहने वाले आबिद नाम के शख्स को मारने जा रहे थे। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही ये चारों दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से 4 पिस्तौल, 20 गोलियां, एक कार और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी मिली है। लेकिन दिल्ली पुलिस के कान तब खड़े हो गए जब इन बदमाशों ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि राजेश बवानिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला लिया है, ताकि वो अपने विरोधी गुट नीरज बवानिया गैंग का सफाया कर सके। दिल्ली पुलिस का दावा है कि राजेश बवानिया गैंग के इन गुर्गों की प्लानिंग बवाना के रहने वाले रोहित और मोंटी सहरावत को भी मारने की थी, जो नीरज बवानिया गैंग के गुर्गे हैं और हाल ही में दोनों जेल से बाहर आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि नीरज बवानिया गैंग से हाथ मिलाने के बाद गोल्डी बराड़ ने दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए भर्ती भी शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ फोन के जरिए गैंग में 18 से 19 साल के लड़कों की भर्ती कर रहा है, जिससे दिल्ली पुलिस की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में खूनी गैंगवार छिड़ सकती है। यही नहीं, दिल्ली के अलावा पंजाब में भी गैंग वॉर के बादल मंडरा रहे हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब में बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि बम्बिहा गैंग खुलेआम लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ को ठिकाने लगाने का ऐलान कर चुका है और माना जा रहा है कि बम्बिहा गैंग की इस धमकी ने लॉरेंस गैंग की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बम्बिहा गैंग ये तक कह चुका है कि गोल्डी बराड़ की हत्या करने के बाद वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी करेगा और ऐसा करके वो लॉरेंस गैंग को ये बताएगा कि उसके बदले की शुरुआत हो चुकी है। और उसका दावा है कि 19 सितंबर को राजस्थान के नागौर में लॉरेंस के करीबी संदीप बिश्नोई की हत्या भी उसके गुर्गों ने ही की थी। संदीप को सरेआम नागौर कोर्ट के बाहर कुछ बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। खबर तो यह भी आई थी कि बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की जेल में ही हत्या करवा सकता है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बम्बिहा गैंग को जवाब देने के लिए लॉरेंस गैंग ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। माना जा रहा है कि बम्बिहा गैंग की कमर तोड़ने के लिए लॉरेंस गैंग ने नीरज बवानिया गैंग से हाथ मिलाया है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर पंजाब तक गैंग वॉर छिड़ सकती है।